बीकानेर में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बुधवार को नोखा रोड स्थित तोलाराम बाफना स्कूल में राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण कर तिरंगा लहराकर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बच्चों से कुछ सवाल किए। इनमें तिरंगे में कितने रंग होते हैं, कौन सा रंग किसका प्रतीक है, तिरंगे में जो चक्र बना है उसका क्या मतलब है, चक्र में जो 24 तिल्लियां लगी है वह क्यों और किस लिए है। इस तरह के सवाल पूछे, जिसका बच्चों ने सही जवाब देकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को आश्चर्यचकित कर दिया। मेघवाल ने हर घर तिरंगा रैली को तिरंगा लहराने के साथ रवाना किया। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से संपूर्ण क्षेत्र गुंजायमान रहा। कार्यक्रम में भाजपा नेता सत्यप्रकाश आचार्य, महावीर रांका, कुमाना सिंह राजपुरोहित, अशोक बोबरवाल, प्रणव भोजक, तेजाराम राव, कमल गहलोत आदि मौजूद थे। और हम इसको देखेंगे तो हमारे भारतीय नागरिक सेल्फ कंट्रोल में रहेंगे, ये उन्होंने बताया। दूसरा गुण है हेल्थ, हम शरीर को ठीक रखेंगे, शरीर और मन दोनों को स्वस्थ करेंगे। तीसरा दिल्ली का गुण है शांति, पीस। चौथा गुण है प्यार, सेक्रीफाइस करना भी हम सीखेंगे। पांचवा गुण है शील, वर्च्यू। छठा गुण है सेवा का भाव भी इसमें आएगा। सातवां गुण है क्षमा, आठवां गुण है प्रेम और 10वां गुण है बंधुत्व, 11वां गुण है संगठन, ये ऑर्गेनाइजेशन आपका काम, और 12वां गुण है कल्याण, वेलफेयर, देश और समाज के लिए कल्याण करें। 13वां दिल्ली है गुण है प्रॉस्पेरिटी, देश और समाज की समृद्धि में योगदान देना। 14वां गुण है उद्योग, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, आपने ईडीपी का कार्यक्रम से जुड़ा हुआ। और 15वां गुण है सुरक्षा, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये सुरक्षा एक गुण है। 16वां दिल्ली का नियम है डिसिप्लिन, बच्चों में बहुत ज्यादा विद्यार्थियों में डिसिप्लिन रहना चाहिए, हमारे संगठन में भी रहना चाहिए। 17वां गुण है समता और 18वां गुण है प्रॉपर यूज ऑफ वेल्थ, ये मानवीय गुण है। मैंने कहा सोचिए कि इस दिल्ली में क्या सोचते, ये आपके पास जो देखो आप इसको अच्छा गुण है। और प्रॉपर यूज ऑफ वेल्थ, 19वां गुण है पॉलिसी, देश की नीति के प्रति निष्ठा रखना, ये भी एक गुण है। और 20वीं दिल्ली है कि न्याय, जस्टिस, सबके लिए न्याय। 21वीं है सहकार्य, कोऑपरेशन, सहकारिता। 22वें दिल्ली का गुण है कर्तव्य, ड्यूटी, जैसे संविधान में ड्यूटी का विषय। और 23वीं दिल्ली का है राइट, कि हमारा एक अधिकार है, इसकी बात भी हम करते हैं, इसको देख करके जीने का हमारा अधिकार है, समानता का हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। और 24वीं दिल्ली का गुण है बुद्धिमत्ता।
राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि अभी तो टेलर है, फिल्म बाकी है और वोटर विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, SIR जो बिहार में 2003 में हुई, उसके बाद अब हो रही है। कोई SIR किसी राज्य में पहली बार है ऐसा तो है नहीं। जब राहुल गांधी जी की पार्टी का शासन था तब भी SIR हुई है। अब वो ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग की बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हैं। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि भाई आप डिक्लेरेशन दे करके अपनी बात कहो, तो वो कह रहे हैं शपथ पत्र मांग रहे हैं। शपथ पत्र अलग होता है, डिक्लेरेशन अलग होता है। डिक्लेरेशन देने के बाद चुनाव आयोग उनकी हर बात का जो पॉइंट है उनका सबका जवाब देगा। ऐसा सिस्टम बनाया हुआ उनके जमाने में, जब उनके पार्टी शासन कर रही थी तब भी ये सिस्टम बना था। अब ये चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे, चुनाव आयोग ने कहा हम मिल सकते हैं, पूरा चुनाव आयोग आपसे मिल सकता है। आप 30 लोगों के नाम दे दीजिए। आपकी 15 पार्टियां हैं अपोजिशन में मेजर, तो एक पार्टी से 2-2 नाम दे दीजिए। अब ये 30 नाम ही तय नहीं कर पाए और आरोप चुनाव आयोग पे लगा दिया कि हमें मिलने नहीं दिया। इसका मतलब सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो डिजिटल वाली इनको खाली फोटो सीन और मीडिया में आना था, इसलिए ये सीन क्रिएट किया। वो कह रहे डिजिटल चुनाव लिस्ट नहीं दी हमको। सारी लिस्टें अपलोड है। नहीं, अब ये 17 अगस्त से जो यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी जी बिहार में, तो कितना असर आप मानते भाजपा पर आएगा? कुछ भी असर नहीं आने वाला है राहुल गांधी जी की यात्रा का। पहले भी निकाल चुके हैं ना, यात्राएं तो निकाल चुके हैं। ये आप SIR मतदाता सूची का शुद्धिकरण है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं। कोई मतदाता सूची में है और वो इस संसार में नहीं है, ऐसे आदमी का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए क्या? हम ये पूछना चाह रहे हैं। मगर अभी कुछ तो शुद्धिकरण होगा। आप आपत्तियां दीजिए, आपत्तियां मांग रहे हैं, अभी टाइम है आपत्ति देने का। फिर उसके बाद अपील का प्रावधान है, जिला लेवल पर अपील है, फिर स्टेट लेवल पर अपील है, फिर नेशनल लेवल पर अपील है। फिर क्या कर रहे हैं भैया? ऐसा एकदम झूठ फैला रहे हैं और चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे इस तरह हैं। से उनको भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना है, इसलिए वो इस काम में लगे हुए। कल संसद में 124 साल की महिला पे उन्होंने वो कराया कि आपत्ति दर्ज कराओ ना। चुनाव आयोग कह रहा है आपत्ति दर्ज कराओ, ये आपत्ति दर्ज करानी पड़ेगी किसी न किसी को। धन्यवाद जी। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर PS वोरा, बाफना स्कूल गंगाशहर बीकानेर से स्कूल का CEO हूँ। आज हमारे लिए बड़ा फक्र का दिन था क्योंकि आज हमारे स्कूल में तिरंगा यात्रा का उस पे उपलक्ष्य पे एक बहुत बड़ी बात हुई थी, चर्चा हुई थी। हमारे देश के आदरणीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब हमारे बीच में थे और 3000 बच्चों के बीच में उन्होंने तिरंगे की महत्वता को बताया। बच्चों ने बहुत प्रोत्साहन के साथ उन्हें सुना, बच्चों में बहुत एक्साइटेड था, हर बच्चा तिरंगा फहरा रहा था। एक तरीके से पूरा एक आज़ादी का दिवस ही पूरा माहौल में था। और इसके अलावा शहर के कई गणमान्य लोग हमारे बीच में थे। आदरणीय महावीर अंका जी भी हमारे बीच में थे। सभी बच्चों को तिरंगा हमने दिया और तिरंगे का महत्व समझाया। सबसे अच्छी बात ये हुई कि आदरणीय मंत्री जी ने तिरंगे में जो अशोक चक्र होता है, उसकी जो 24 तीलियां होती हैं, उनका हर उस तीली का एक महत्व बताया। कैसे बताया ये भी कैसे बाबा साहब ने उसके महत्व को संविधान सभा में इंट्रोड्यूस करके बताया। अब मंत्री जी ने ये भी मुझे कहा है कि वो जो 24 तीलियों का जो महत्व है, एक तीली का, वो स्टूडेंट्स में बांटा जाए। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं वो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, पेरेंट्स को भी बांटूंगा। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय मंत्री जी ने हमें समय दिया और हमने इस प्रोग्राम को अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल